देखिए, आज का हमारा अगला टॉपिक है भारत का भूगोल। जो हमारा पहला पार्ट मैंने आपको पहले करा दिया है, इसका पहला भाग, ठीक है। उसमें जो बचा हुआ है हमने उसको दो भाग में लिया है, ठीक है, जिससे कि आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। तो दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। अगर आपने इससे पहले पहला वाला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वो आप पहला भाग देख लीजिए, आपको इससे पीछे का समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 2 से। उससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, देखिए प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ, देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ आपकी नर्मदा, ताप्ती, माही, ठीक है। निर्माण काय का करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। और नर्मदा, ताप्ती, माही क्या करती हैं, ये ज्वारनाद मुख का निर्माण करती हैं, ठीक है। देखिए बात करें महानदी, तो महानदी का उद्गम स्थल जो है आपका सियावा की पहाड़ी है, छमतरी, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। दाएं तट की सहायक नदियां हैं, ठीक है। दाएं तट की सहायक नदियां क्या है आपकी, जोंक, ओंग, तेल, ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं। बाएं तट की इसकी सहायक नदियां जो हैं वो हैं आपकी शिवनाथ, हसदेव, मंद, ईब, ठीक है, ये इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसका जो अब्बा क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़ और ओडिशा। इसकी लंबाई की बात करें, महानदी की लंबाई की, तो इसकी 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। बात करें गोदावरी नदी की, देखिए गोदावरी नदी जो है आपकी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या आपका, रिंगवेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से ये निकलती है, ठीक है। इसकी बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं वो आपकी पेनगंगा, बेनगंगा, बरदा, प्राणहिता, सबरी और इंद्रावती इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं। और इसकी दाएं तट की सहायक नदियां जो हैं वो हैं आपकी प्रवरा, मूला और पेंडबांगू और मनेर, इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं, ठीक है। देखिए ये सदृश्य प्रपात की रचना करती हैं, क्या करती हैं, सदृश्य प्रपात की रचना करती हैं। इसका उपनाम दक्षिण गंगा भी है, किसका, गोदावरी का, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रायद्वीप क्या है, भारत की सबसे बड़ी ये नए द्वीप है, ठीक है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। बात करें कृष्णा नदी की, देखिए कृष्णा नदी जो है आपकी, इसका उद्गम स्थल क्या है आपका, पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से ये निकलती है, ठीक है। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। दूसरी बड़ी प्रायद्वीप ये क्या है, नदी है, ठीक है। दाएं तट की इसकी सहायक नदियां हैं कोयना, घाटपिरवा, मालपिरवा, तुंगभद्रा इसकी सहायक नदियां, ठीक है, दाएं तट की। बाएं तट की इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, मूसी, मनेरू, ठीक है, ये इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं। अगर बात करें कावेरी की, देखिए कावेरी जो है आपकी, इसका जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, कोंकण जिला कर्नाटक से ये निकलती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 800 मीटर है, ठीक है, 800 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और इसकी बाएं तट की सहायक नदियाँ की बात करें तो हेमवती, सिमसा, अकरावती इसकी बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। अब्बा क्षेत्र की अगर बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी इसका अब्बा क्षेत्र है। दाएं तट की सहायक नदियां की अगर बात करें तो काबिनी, भवानी, अमरावती इसकी दाएं तट की सहायक नदियां हैं। देखिए कावेरी नदी समुद्र, शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां है, देखिए विंध्याचल एवं सतपुड़ा के भ्रंश घाटी में ये बहती है। कहाँ बहती है, विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में ये बहती है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये क्या है, पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। किधर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, कौन सी, नर्मदा नदी, और ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। ज्वार नद मुख की बात करें तो ऐश्वर्य का निर्माण करती है, ठीक है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, ऐश्वर्य बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें तापी नदी की, तापी नदी का उद्गम स्थल आपका मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई से निकलती है, ठीक है।
और इसकी लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पश्चिम की ओर इसका बहाव है, अब अरब सागर में ये गिरती है। ज्वार नद मुख की बात करें तो एस्टोरी का ये निर्माण करती है। अब्बा क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात इसका अब्बा क्षेत्र है। ठीक है, देखिए नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर की अगर बात करें तो गंगा नदी के किनारे आपका हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, पटना गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। यमुना नदी की अगर बात करें तो नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा इसके किनारे बसे हुए हैं यमुना नदी के। कृष्णा की अगर बात करें तो कृष्णा नदी के किनारे आपका विजयवाड़ा बसा हुआ है। मूसी की अगर बात करें तो मूसी नदी के किनारे आपका हैदराबाद बसा हुआ है। अगर गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी के पास आपका नासिक, नांदेड़, राजमुंदरी बसे हुए हैं। रामगंगा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बरेली बसा हुआ है। राप्ती के किनारे कौन सा आपका? गोरखपुर है। सरायू की नदी के किनारे आपका अयोध्या बसा हुआ है। गोमती नदी के लखनऊ बसा हुआ है। सिंधु नदी के लेह बसा हुआ है। झेलम नदी के आपका श्रीनगर बसा हुआ है। सतलज नदी के आपका लुधियाना बसा हुआ है। ठीक है, साबरमती नदी के अहमदाबाद और गांधीनगर बसे हुए हैं। ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे आपके सूरत और बैतूल बसे हुए हैं। स्वर्ण रेखा नदी के आपका जमशेदपुर बसा हुआ है। महानदी के किनारे आपका कटक बसा हुआ है। चंबल नदी के किनारे आपका कोटा बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के आपके गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ बसे हुए हैं। ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे आपके उज्जैन बसा हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे आपका जबलपुर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये उसके प्रमुख शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। देखिए बात करें प्रमुख जलप्रपात की। देखिए प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? सिम समुद्रम जलप्रपात कैसे संबंधित है? श्रावती नदी से संबंधित है। राज्य से संबंधित किससे है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है और मध्य प्रदेश जबलपुर में है। ठीक है, दूध सागर कहाँ से संबंधित है? मांडवी नदी से संबंधित है और इसका संबंधित राज्य गोवा और कर्नाटक सीमाओं पर है। ठीक है, कपिलधरा और दुग्धरा ये काय संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, चूलिया तो चंबल नदी से संबंधित है और राजस्थान में संबंधित राज्य है। ठीक है, हुंडरो की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी पर है और झारखंड रांची में। ठीक है, चित्रकूट की बात करें तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ बस्तर में। अगर जोग गरसोपा की बात करें तो श्रावती नदी कर्नाटक में। ठीक है, कुंचिकल की बात करें तो बराई कर्नाटक सिमागांव में। ठीक है, बात करें भारत की प्रमुख झीलें। देखिए भारत की प्रमुख झीलों की अगर बात की जाए तो भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? देखिए वेबनाड अष्टमी झील कहाँ आपकी? केरल में है। ठीक है, चिल्का झील ओडिशा में। बुलर झील जम्मू कश्मीर। पुष्कर झील राजस्थान अजमेर में। सांबर झील राजस्थान। लोकटक झील मणिपुर। कोलरू झील आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में। पोरियार झील केरल में। चिल्का झील ओडिशा। डिडवाना झील राजस्थान में है। ठीक है, तो ये प्रमुख झील हैं भारत की। ठीक है, देखिए बात करें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की तो परियोजना और नदी घाटी और अवस्थित कहाँ है उनकी बात करते। देखिए सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में। नागा सागर नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। हीराकुंड मांद परियोजना कहाँ आपकी? महानदी ओडिशा में। इडुक्की परियोजना पेरियर केरल में। मयूरभक्षी परियोजना मयूरभक्षी नदी पश्चिम बंगाल। माता टीला परियोजना बेतवा उत्तर प्रदेश। पोचामद परियोजना गोदावरी तेलंगाना में। रिहंद बांध परियोजना रिहंद उत्तर प्रदेश में। टेहरी परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। चंबल परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून की तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है आपका, देखिए ये हिंद महासागर से क्या करता है? आर्द्रता ग्रहण करता है। ठीक है, 1 जून से प्रारंभ होता है। ठीक है, 1 जून से क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून प्रारंभ होता है। 2 शाखाओं में इसका विभाजन होता है, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर में। ठीक है, इसका विभाजन होता है। वर्षा जून से सितंबर में करता है कौन? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, भारत की सर्वाधिक वर्षा जो लगभग 80% होती है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून से ही होती है। ठीक है, बात करें उत्तर पूर्व मानसून की। देखिए उत्तर पूर्व मानसून आपका नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा करता है। ठीक है,
कहाँ से करता है? नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ये ग्रहण करता है, ठीक है। कहाँ से उठता है? बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। तो इसे लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं, उत्तर पूर्व मानसून वर्षा को, ठीक है। देखिए आम्र वर्षा क्या होती है? आम पकने में सहायक होती है, ठीक है। आम्र वर्षा क्या होती है? आम पकने में सहायक होती है। कर्नाटक व केरल में होती है। मानसून पूर्व वर्षा, इसका मानसून क्या है? पूर्व वर्षा है, ठीक है, आम्र वर्षा का। शीतकालीन वर्षा क्या है आपकी? देखिए भूमध्य सागरीय पश्चिमी विभोग के कारण ये शीतकालीन वर्षा होती है। किसके कारण होती है? भूमध्य सागरीय पश्चिमी विभोग के कारण शीतकालीन वर्षा होती है। और ये होती है आपकी उत्तर पश्चिम भारत में। कौन सी? शीतकालीन वर्षा। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है। देखिए बात करें काल वैसाखी की, तो काल वैसाखी क्या है? देखिए वैशाख महीने में असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षायुक्त पवनों को क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं, ठीक है। असम में इसे बारदोली छीड़ा कहा जाता है, ठीक है। असम में क्या कहा जाता है? इसे बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए चाय, पटसन व चावल के लिए ये काल वैसाखी उपयोग लाभदायक है, ठीक है। काल वैसाखी काय के लिए? चाय, पटसन और चावल के लिए लाभदायक है, ठीक है। अगर बात करें लू की, देखिए लू क्या होती हैं? लू होती हैं आपकी शुष्क व गर्म पीड़ादायक हवा होती हैं, ठीक है। जो हवा चलती हैं शुष्क और गर्म पीड़ादायक जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लू कहते हैं। दिल्ली व पटना के बीच तीव्रता अधिक होती है, ठीक है। दिल्ली और पटना के बीच इनकी लू की तीव्रता अधिक होती है। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली पवनें क्या आपकी? लू कहलाती हैं, ठीक है। जो उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली पवन क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं। देखिए बात करें फूलों वाली बौछार, ठीक है। फूलों वाली बौछार किसे बोलते हैं? केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने में सहायक होती है। कौन सी? फूलों वाली बौछार, ठीक है, वर्षा होती है, ठीक है। अगर बात करें हम काली मिट्टी की, देखिए काली मिट्टी की अगर बात करी जाए तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बोसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपघटन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अन्य नाम है रेगुर कपास की मिट्टी भी, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसकी? रेगुर कपास की मिट्टी, ट्राफलिन चेनोरजम, ठीक है। देखिए ये क्या होती है? स्वैत जुताई वाली मिट्टी होती है। ये काली मिट्टी क्या होती है? स्वैत जुताई वाली मिट्टी होती है। इसके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र है इसका मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसमें कमी क्या होती है? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की काली मिट्टी में कमी होती है, ठीक है। इसमें अधिकता काय की पाई जाती है? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बेट की इसमें अधिकता पाई जाती है, ठीक है। किसमें? काली मिट्टी में। बात करें लेटराइट मिट्टी की तो ये कम उर्वरता वाली होती है, ठीक है। कम उर्वरता वाली होती है। कौन सी? लेटराइट मिट्टी, ठीक है। अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र इसका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश और असम में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। देखिए ये निर्माण काय का करती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण इसका निष्फलन होता है, ठीक है। काय का? लेटराइट मिट्टी का। देखिए लेटेराइट मिट्टी में जो कमी होती है वो नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। किसमें? लेटेराइट मिट्टी में। इसमें जो अधिकता पाई जाती है लोहा ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की इसमें अधिकता पाई जाती है। किसमें? लेटेराइट मिट्टी में, ठीक है। आगे बात करें जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी की। देखिए जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी क्या होती है? ये होती है उत्तरी, इसका जो देखिए विस्तार कहाँ तक की बात करें तो ये मिट्टी जो होती है जलोढ़ या दोमट, ये नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्माण होता है। किसका? जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है। इसके विस्तार की अगर बात करूं तो देश के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगर क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी मैदान एवं भारत की नदी घाटियों में जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसमें अगर कमी की बात करें तो फास्फोरस की कमी होती है। अधिकतम इसमें काय की मात्रा होती है तो पोटास की इसमें अधिकता मात्रा होती है, ठीक है। बात करें लाल मिट्टी और पीली मिट्टी की। देखिए लाल मिट्टी और पीली मिट्टी की तो इसकी अगर बात करें क्षेत्र की तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, गंगा मैदान के दक्षिण में क्या है आपकी? लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। देखिए महीन कण वाली सामान्यतः उर्वर भूमि होती है। ये
कैसी होती है, उर्वर भूमि होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जल योजित होने पर पीली हो जाती है। इसमें जब जल भर जाता है तो ये पीली हो जाती है। इसमें जो कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। देखिए बात करें प्राकृतिक वनस्पति की, देखिए भारत में वनों के प्रकार की बात करें तो निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहले बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। देखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अगर क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्व क्षेत्रों की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। पाए जाने वाले वृक्ष की अगर बात करें तो इसमें रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी आदि के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वर्ष भर हरे दिखाई देते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन बोलते हैं इन्हें, ठीक है। दूसरी बात करें उष्णकटिबंधीय वन की, देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिसे बोलते हैं मानसूनी वन। ये जो वन पाए जाते हैं आपके 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं आपके, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। देखिए आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं आपके वो होते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है। क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल और ओडिशा, ठीक है। प्रमुख वृक्ष इसमें जो पाए जाते हैं सागौन, साल, शीशम, महुआ और आंवला के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें उष्ण पर्णपाती वन की, देखिए उष्ण पर्णपाती वन जो होते हैं आपके 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। पाए जाने वाले वन क्या हैं, इसमें जो शुष्क पर्णपाती वन में जो पेड़ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके तेंदुआ, पिलास, बेल, खैर आदि के इसमें वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। बात करें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, देखिए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ये होते हैं आपके 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें पाए जाने वाले वृक्ष की अगर बात करें तो बबूल, खैर, खजूर, खैर, नीम, खजेड़ी, पलास के इसमें वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। पांचवा आता है आपका पर्वतीय वन, देखिए पर्वतीय वन चौथा है आपका पर्वतीय वन। क्षेत्र होता है इसका हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वत पर। इसमें सिलोस की अगर बात करें तो नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियाँ में ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। पांचवा है आपका बेललाची व अनूप वन, देखिए इसका विस्तार आपका 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इसकी भूमि है आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में बेलचाली व अनूप वन पाए जाते हैं, ठीक है। बात करें भारत की प्रमुख जनजातियां, देखिए भारत की प्रमुख जनजातियां उनके राज्यों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपकी जो पाई जाती है थारू, गजी, खरवार, बउआर, भोटिया पाई जाती हैं, ठीक है जनजातियां। बिहार की अगर बात करें तो असुर, बिरोहा, खरिया, कोरबा पाई जाती हैं, ठीक है। झारखंड में आपकी जनजाति जो पाई जाती है उराव, हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बेगा, भूमिगज, गोंड, कोरबा, ठीक है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में कोरबा, कमार, सहारिया, बेगा, बिरहोर पाई जाती है, ठीक है जनजाति जो पाई जाती है। अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में मीणा, भील, सहारिया, गरसिया, दामोर, पटेलिया और मंगानिया, ठीक है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा, राजी, ठीक है ये जनजाति पाई जाती हैं। अगर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में कोटा, इरुलर, पनिया, टोंडा, ठीक है। ओडिशा में जनजाति पाई जाती है बिरहोर, जुआंग, बांडो, खारिया। कर्नाटक में जनजाति पाई जाती है कुरबा, कोरगा, जैनु। गुजरात में जनजाति जो है सिद्धी, कोतबलिया, कोलगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में टोटो, लोधा, बिरहोर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपकी सैम्पेन, जारवा, सेंटनली, आंगे, ग्रेट अंडमानी, ठीक है ये वहाँ पर जनजाति पाई जाती हैं। देखिए अगर बात करें भारत की प्रमुख जनजातियों के निवास क्षेत्र, देखिए निवास क्षेत्र की अगर बात करूं भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं, भील जनजाति आपकी अगर बात करें तो भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में पाई जाती है। गोंड जनजाति की अगर बात करें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
ओडिशा, गुजरात और कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है। अगर बात करें गद्दी की, देखिए गद्दी आपकी जो जनजाति पाई जाती है हिमाचल प्रदेश, कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। संथाल आपकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और त्रिपुरा में पाई जाती है। ठीक है। बात करें मुंडा की, तो मुंडा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में पाई जाती है। ठीक है। बात करें कोरवा जनजाति की, तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है। कोल जनजाति की अगर बात करें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा में ये पाई जाती है। ठीक है। देखिए बात करें कृषि के महत्वपूर्ण तथ्य की, देखिए कृषि के महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो भारत का विभाजन 20 कृषि परिस्थिति क्षेत्रों में है। ठीक है। मिश्रित कृषि, कृषि प्लस पशुपालन। ठीक है। मिश्रित कृषि क्या होती है? कृषि प्लस पशुपालन जिसमें होता है तो वो कहलाती है आपकी मिश्रित कृषि। ठीक है। अंतर फसली खेती क्या होती है? ये होती है आपकी एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना, अंतर फसली खेती होते हैं। ठीक है। एक मार्क क्या होती है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण। ठीक है। एक मार्क क्या होता है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण। ठीक है। देखिए भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय अगर नाम बात करें तो भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय अगर नाम बात करें तो झूम कहाँ है आपका? उत्तर पूर्व भारत, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। ठीक है। पामलू की बात करें तो पामलू जो उसका नाम है ये है मणिपुर में। दीपा छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। बेबर या दाहिया मध्य प्रदेश में। पोंडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में। पामाडामी या कोमान बरमगी ओडिशा में। कुमारी पश्चिमी घाट में। बालेर या बाल्तरे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। ठीक है। खिल हिमालय क्षेत्र में। कुरवा झारखंड में। ठीक है। चलिए आगे बात करें। देखिए मिल्पा मेक्सिको और देखिए विश्व में अगर बात करें विश्व में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम की तो मिल्पा मेक्सिको और मध्य अफ्रीका में। ठीक है। केनुको वेनेजुएला में। रोको ब्राज़ील में। मसोलो मध्य अफ्रीका में। लंदांग इंडोनेशिया में। रे वियतनाम में। ठीक है। तो इनके झूमिंग कृषि क्षेत्र के ये नाम हैं। देखिए आगे बात करें प्रमुख खनिज और उनके तथ्य। देखिए आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। ठीक है। आर्कियन युग की जो धारवाड़ की क्रम की चट्टानें हैं सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टानें हैं। ईंधन खनिज कोयला तथा पेट्रोलियम अपसादित शैलों की चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। देखिए बात करें भारत के प्रमुख खनिज संस्थान के। देखिए भारत के प्रमुख खनिज संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपका खेतड़ी में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। ठीक है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। ठीक है। चलिए आगे बात करें लोहा खनिज की। देखिए लोहा खनिज की अगर बात करें तो लोहा अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग कितना है? 95% है। ठीक है। भाग कहाँ पर है? ओडिशा में है। झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है। 95% भाग। लोहा अयस्क कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है। कितने प्रकार का होता है लोहा अयस्क? 4 प्रकार का। हेमेटाइट FeO3, मैग्नेटाइट FeO4, लामोनाइट 2Fe2O3 3H2O। ठीक है। सिडराइट होता है Fe2CO3। ठीक है। ये 4 प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है। हेमेटाइट अयस्क जो है लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है। हेमेटाइट अयस्क को लोहे का अयस्क भी कहते हैं। इसका रंग जो होता है लाल गेरुआ होता है। ठीक है। यह मुख्य धारवाड़ एवं कुंडप्पा शैलों में पाया जाता है। ठीक है। अगर बात करें देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें लोहा अयस्क के प्रादेशिक वितरण की। देखिए ओडिशा मयूरभंज जनपद के गुरुसिम्हानी तथा बादाम पहाड़ क्षेत्र, क्योंझौर जिले के सुंदरगढ़ जिले का मलांग टोंडला क्षेत्र। ठीक है। लोहा अयस्क प्रादेशिक विवरण की अगर बात करें कर्नाटक में आपका इसका जो लोहा अयस्क क्षेत्र है चित्रकूट, चिंकमंगलूर, शिमोगा, बाबूबुदन पहाड़ी धारवाड़ क्षेत्र से है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, बेलडीला श्रेणी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग यहाँ इसके लोहा अयस्क क्षेत्र हैं। ठीक है। झारखंड में अगर बात करें तो न्यामुड़ी, डाल्टनगंज,
सिंहभूमि जिला, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कृष्ण, कुन्नलम, कुंडप्पा एवं नेल्लोर क्षेत्र। महाराष्ट्र की बात करें तो पीपलगांव, असोला, देवलगांव और सूरजगढ़ क्षेत्र, ठीक है। देखिए बात करें खनिज स्थल और उनके राज्य, देखिए प्राप्ति स्थल कहाँ से होता है खनिज की अगर बात की जाए, देखिए मैग्नीज क्योंझोर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालागड़ी, भंडारा, नागपुर, डोंडादरी, डिनोडी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास, ठीक है। देखिए ये वाले अगर बात करें तो उड़ीसा में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। मैग्नीज तांबे की बात करें तो तांबा आपका खेतड़ी, झुंझुनू जिला सिंघाना क्षेत्र, खो, दरीबा, देलपुरा, कोयला, दरीबा, अंगवा कहाँ राजस्थान में प्राप्त होता है, ठीक है। बॉक्साइट की बात करें तो अधिकतर ओडिशा, ठीक है। क्रोमाइट की ओडिशा, सीसा आपका राजस्थान, जस्ता राजस्थान से, सोना आपका कर्नाटक, ठीक है। देखिए कोलार जिला, रायचूर जिला की छटपट्टी तुलपट्टी से देश का 99% सोना यहीं से उत्पादित किया जाता है। चांदी आपका राजस्थान, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ की जस्ता खाने से, कोलार तथा हट्टी की खान से कर्नाटक में, सिंहभूमि और धनबाद और दुमका जिले से झारखंड में, ठीक है, चांदी प्राप्त होती है। देखिए कोयले के 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है कार्बन की मात्रा के अनुसार। एक है एंथ्रोसाइट, 90 से 93% कार्बन की मात्रा होती है। दूसरा है बिटुमिनस, 55 से 80% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। लिंगोनाइट 40 से 55% कार्बन की मात्रा होती है। पीट 40% से कम इसमें कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। देश का 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमाइंस कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक है। एंथ्रोसाइट कोयले का सबसे कठोर एवं चमकीला रूप होता है, ठीक है। एंथ्रोसाइट क्या होता है, कोयले का सबसे कठोर एवं चमकीला रूप होता है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। चलिए आगे बात करें छत्तीसगढ़ में कोयले के क्षेत्र की बात करें तो सोनहट, सोगापुर, कोरबा, तापतानी, रामकोला। झारखंड में रानीगंज, झरिया, डाल्टनगंज, देवघर, उत्तरी कर्णपुरा। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया। ओडिशा में तलचर, इबनदी। असम में मिकमिर पहाड़ी और सिंगरीमारी। सिक्किम में रंगीत घाटी। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बारजोरा, वीरभूमि। मेघालय में खासी पहाड़ी, बापुंगा, मावलोग, सिवालिया, सिंजू। तेलंगाना में गोदावरी घाटी, सिंगरौनी, ठीक है। अगर बात करें प्राकृतिक गैस की, देखिए प्राकृतिक गैस की अगर बात करी जाए तो प्राकृतिक गैस में आपके जगतिया एवं घोवा गुजरात क्षेत्र हैं, ठीक है। मंगडमंडम अवाड़ी, बिरुगमम तमिलनाडु में है। बरानूरा त्रिपुरा, नहरकटिया, मोरान क्षेत्र असम। बाड़मेर चंसम्बाला राजस्थान। नानचिकमुआ पुंग अरुणाचल प्रदेश। कृष्ण गोदावरी बेसिन, ठीक है। भारत में कोच्चि खनिज तेल उत्पादन के 4 क्षेत्र हैं, ठीक है। भारत में कच्चे खनिज तेल उत्पादन के क्या हैं, 4 क्षेत्र हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी घाट, पूर्वी तट, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल शोधक उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। भारत की प्रमुख रिफाइनरी की अगर बात करें तो डिगबोई 1901 में स्थापना हुई। गुवाहाटी नूनावती 1962 में हुई। बोंगई गाँव की 1979 में हुई और लुम्बनीगढ़ की 1999 में। ये कहाँ पर आपके असम में। तमिलनाडु की बात करें तो मनाली, नागीपट्टम तमिलनाडु में, ठीक है। मनाली की 1969 में और नागीपट्टम की 1993 में। मुंबई ट्राम्बे की 1954 में और मुंबई ट्राम्बे की एक 1955 में। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। विशाखापत्तनम 1957 में और तातीपाका 2001 में कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कोच्चि 1966 केरल में हुई थी। पारदीप 2016 में ओडिशा। हल्दिया 1975 पश्चिम बंगाल में इनकी स्थापना हुई थी रिफाइनरी की, ठीक है। मथुरा 1982 में उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई। पानीपत 1998 में हरियाणा में इसकी स्थापना हुई थी। बरौनी 1960 बिहार में हुई थी। बंगलोर 1988 कर्नाटक में हुई थी। कोयली 1965 गुजरात में हुई थी, ठीक है। प्रमुख इस्पात संयंत्र एवं उनकी स्थापना की अगर बात करी जाए
तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी रूस की सहायता से। ठीक है। राउरकेला उड़ीसा, स्थापना हुई थी 1959 में जर्मनी की सहायता से। ठीक है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1959 में ब्रिटेन की सहायता से। बोकारो झारखंड में, स्थापना हुई थी 1964 में रूस की सहायता से। ठीक है। प्रमुख इस्पात संयंत्र हैं। ठीक है। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियों की अगर बात करें, देखिए INDELCO की स्थापना कनाडा, सहायक देश था कनाडा। ठीक है। प्रमुख केंद्र की बात करें, JK नगर पश्चिम बंगाल, मुर्री झारखंड, अलवाय केरल में। ठीक है। अब बात करें हिंडेल्को की, संयुक्त राज्य अमेरिका, सहायक देश था रेणुकट उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है। बेल्को की अगर बात करें, बेल्सो, तो इसकी सोवियत संघ की सहायता से हुई थी, कोरबा छत्तीसगढ़, कोयना महाराष्ट्र में। ठीक है। मेलिसो की अगर बात करें तो इटली की सहायक देश था इसका, चेन्नई, मैट्यूर, सेलम तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। बेडेंटा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जर्मनी की सहायता से हुई थी, झारगुंडा ओडिशा में। नेलिको की बात करें तो 1981 फ्रांस की सहायता से हुई थी, दामनजोड़ी उड़ीसा, अंगुल उड़ीसा में। ठीक है। देखिए बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो भारत में कुल सड़क की लंबाई कितनी है, 2.1% है। कुल सड़क यातायात 40% वाहन से होता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है। ठीक है। इसकी जो लंबाई है 41,112.6.2 किलोमीटर है। भारत में कुल रेलवे जोन की बात करें तो 18 रेलवे जोन है। ठीक है। भारत में कितने जोन हैं, तो 18 रेलवे जोन हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग की अगर बात करें तो भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NW4 है। ठीक है। NW4 है, इसकी लंबाई जो है 2890 किलोमीटर है। ठीक है। तो आज का हमारा भूगोल का पार्ट 2 समाप्त होता है। ठीक है। अगले टॉपिक में हम लेकर आएंगे विश्व का भूगोल। ठीक है। तो बहुत मैंने स्पीड से आपको कराया है। ठीक है। आप इसको आराम से भी देख सकते हैं। ठीक है। वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए फिर मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।